और ऐसे ही बहुत सारी रातों पहले एक रात ये वाली थी जहाँ पे मैं और पंकज बैठ के अच्छी अच्छी बातें और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करते करते बना रहे थे हमारी ये हाथ से बाइंडिंग की हुई पेंटिंग वाली एक छोटी सी बुक। एक्चुअली मेरी सिस्टर पेंटिंग के क्लासेस लेती है ऑनलाइन अमेरिका से, सो उस क्लासेस के लिए मैं ये छोटा सा बुक प्रिपेयर कर रही थी जो पंकज मुझे हेल्प कर रहा था यूट्यूब वीडियो देखकर बाइंडिंग करने के लिए। और ये रात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसी रात हमने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जो था हमारे घर के शिफ्टिंग के बारे में। जी हाँ, एक्चुअली हम रिसेंटली यानी लास्ट ईयर ही 1 RK से शिफ्ट होके 1 BHK में आए थे जब जेरू बॉर्न हुई थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जैसे हमारे घर के एग्जैक्ट आगे कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो गई थी जो 25-30 माले की कुछ बिल्डिंग है। सो उसका डेली जो नॉइज़ है दैट इज़ टोटली अनबेरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। स्पेशली जेरू के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा था क्योंकि सुबह 7-8 बजे से काम शुरू हो जाता था रात के 7-8 बजे तक। सो ऑल दैट टाइम विद दैट लाउड नॉइजेस हमने डिसाइड किया कि जेरू को रहना अच्छा नहीं है, दैट टू फ्रॉम दिस अर्ली एज। एंड हमारे लिए भी कई बार ऐसे होता था दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट नॉइज, सो वी डिसाइडेड टू शिफ्ट आवर हाउस। बट दिस टाइम there's a बिग ट्विस्ट क्योंकि घर ढूंढना विद जेरू विच इज़ सिक्योर्ड, नाइस एरिया, ऑफिस से एंड ओवरऑल ट्रैवलिंग के लिए कन्वीनियंट, पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो जहाँ, everything is a task and especially the expenses that comes with shifting is the biggest task. मुंबई में अगर आप ब्रोकरेज देके किसी एजेंट के थ्रू घर ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी आसान काम है। आप आपके ब्रोकर को बस सारी चेकलिस्ट दे दो कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और लोकेशन कौन सा चाहिए, क्या हमारा बजट है, एंड दैट ब्रोकर विल सर्च द हाउस फॉर यू। बट इस बार हमने डिसाइड किया था क्योंकि एक ही साल के अंदर हम फिर से शिफ्ट हो रहे थे, सो वी वांटेड टू सेव द ब्रोकरेज, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम nobroker.com से घर ढूंढेंगे। और इसी के चलते जो जो ओनर्स ने ऐड पोस्ट किए थे उन्हें हम कभी स्कूटी पर तो कभी ट्रेन पर घर देखने के लिए भटकना शुरू हो गए। मुंबई बहुत खूबसूरत सिटी है लेकिन यहाँ के दाम भी उतने ही खूबसूरत है, तो इसलिए फिर से हमें 1 BHK से 1 RK में आना पड़ा एंड गोरेगांव का ब्यूटीफुल सा एरिया छोड़ के हमें फिर से अंधेरी में आना पड़ा। जैसे ही हमारा घर फाइनल हो गया हमने शुरू कर दी हमारी पैकिंग क्योंकि एग्रीमेंट बनने में और घर शिफ्टिंग में और 4-5 दिन थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम हर एक दिन यूटिलाइज़ करेंगे जहाँ पे हम घर का कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान पैक करेंगे। अगेन टू सेव द मनी इस बार हमने डिसाइड किया था क्योंकि ये बहुत ही सडन शिफ्टिंग था हमारा, तो हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे। लकीली वी हैव चिंगी पुंगी हमारी छोटी सी ऑल्टो कार, तो हमने डिसाइड किया था कि हम जो बर्तन है, कपड़े हैं, जेरू के टॉयज़ है, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी हम गोनियों में खुद ही पैक करके ऑल्टो से शिफ्ट करेंगे क्योंकि गोरेगांव से अंधेरी जहाँ पे हमारा नया घर है वो डिस्टेंस हार्डली 20-30 मिनट्स का ही है। सो वी थॉट कि हम इसी तरह से खुद ही राउंड मार मार के 3-4 राउंड्स में बेसिक सामान शिफ्ट कर लेंगे। एंड लुक एट जेरू, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। सिर्फ 16 महीने की है अभी, बट कभी कभी सच में समझ में नहीं आता कि ये इतने जल्दी इतनी समझदार, इतनी हेल्पफुल, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी काइंड कैसे बनी है। आई रियली लव यू मेरी माँ। वेरी गुड, और भरो, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू जेरू, व्हेरी गुड। एकटाच भरताय ग आपलं आपलं, किती गोड आहे ग माझं पिल्लू ग। वाव, 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 जेरू के टॉयज। लव शब्द चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 16 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान। और अब जेरू हमें किचन संवारने में हेल्प कर रही है।
खाना बनाओगी? वो बनाओ। और मेरी मनी माँ और जेरू हमें शिफ्टिंग में हेल्प कर रही है। अपना अपना बैग भर के जेरू गले में लेके जाने वाली है। उसे कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फाइनली शिफ्टिंग कर रहे हैं। घर शिफ्ट करना ये बहुत अलग फीलिंग है यार। अभी हमने इतने बार किया है बट स्टिल इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। एक लगाव सा हो जाता है, एक प्यार हो जाता है हर घर से। सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स फाइन, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमने डिसाइड किया था कि पंकज का एक शो था, उसे फ़्लाइट से सेम डे पे ट्रैवल करना था, तो उसके पहले हम एक राउंड अर्ली मॉर्निंग गोरेगांव टू अंधेरी कर लेंगे चिंगी पुंगी में सारा सामान भर के। तो लकीली जैसे ही हमने शिफ्टिंग की बात घर पे बताई, मेरी आई हमें हेल्प करने के लिए आ गई। एंड बाय द वे ये उसकी लेगेसी है, जब भी हम कहीं पे भी शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, बीट गोवा, गोरेगांव, डोंबिवली, अंधेरी, मेरी आई हमेशा मुझे हेल्प करने आती ही है। तो इस बार भी आई थी एंड उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि जब तक हम ये सब लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे तब तक जेरू उसकी आजी के साथ बहुत मज़े कर रही थी। और ये था हमारा राउंड 1, जिसमें कुछ सामान ऑल्टो में फुल होके आई और पंकज लेके आ रहे थे, और कुछ सामान मैंने कैब बुक की थी इनोवा बड़ी सी, उसमें हम लेके जा रहे थे। तो इसके बाद वाले राउंड में पंकज अवेलेबल नहीं था, तो हमने मेक श्योर किया कि इसी फर्स्ट राउंड में हम मैक्सिमम सामान 2 गाड़ियों में भर के लेके जाएं। अनलोडिंग थोड़ा टास्क हुआ क्योंकि अचानक बारिश आ गई, और फिर उसके बाद अच्छे से नाश्ता करके पंकज को एयरपोर्ट ड्रॉप करके हमने अपना राउंड 2 शुरू किया, जिसमें हमने बचा हुआ जो घर का सामान था वो सारा फिर से ऑल्टो में डाला। और अभी से बचा था हमारे पास फर्नीचर एंड कंप्यूटर स्क्रीन वाला पार्ट। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम और एक राउंड करेंगे, थर्ड राउंड, जो जिसमें मैं गाड़ी में लेके आऊँगी ये सारे स्क्रीन, टीवीज़ एंड एवरीथिंग, एंड एक छोटा सा एपी जो होता है ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल, उसमें हम ले जाएंगे सारा फर्नीचर। तो मेरे साथ मेरी 2 जनरेशन्स थी, एक थी मेरी आई और एक थी मेरी बेटी। इन दोनों का मोटिवेशन एंड इन दोनों की एनर्जी देख के मुझे बहुत हेल्प हो रही थी। अदरवाइज़ विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, मूवर्स एंड पैकर्स, अपना पूरा का पूरा घर शिफ्ट करना आइडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय हेड एट ऑल, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत पैनिक टाइम था। मैनेजिंग जेरू के टाइमलाइंस, मैनेजिंग ऑफिस के सारे स्ट्रेसेस एंड मैनेजिंग दिस हाउस शिफ्टिंग पार्ट, मेरे लिए ये बहुत आउट ऑफ माय हेड था। लेकिन बिकॉज ऑफ आई एंड बिकॉज ऑफ जेरू एंड बिकॉज पंकज का काम, पेशेंट एंड कांस्टेंट सपोर्ट, समहाउ ये मैनेज हो गया और ये टास्क कंप्लीट हो गया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ टू मेरी आई, जो हमेशा मुझे बहुत कामली एंड मेरे ईगो एंड मेरे एटीट्यूड को संभाल के बहुत प्यार से हैंडल करती है। मेरी छोटी सी पिल्लू जो बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंट एंड स्मार्ट हो गई है, एंड ऑफ कोर्स मेरा काम एंड पेशेंट हस्बैंड, जो मेरे मामले में हमेशा ही ज़्यादा पेशेंस रखता है। वो उसका वायर भी नहीं, वायर का प्लास्टिक भी नहीं निकला है। बहुत बड़ा घर था ये, 1 BHK, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हमारी यहाँ पे है। तो इस बड़े घर को छोड़ के जब छोटे घर में जाना था तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। रेफ्रिजरेटर वॉज वन ऑफ दैट। सो कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। अरे पगली, मेरा देखे चलोगी तो कैसे होगा? लगा उसको, लगा ना जरूर, पेट पे लगा ना। ऐसे जा रही है। पतला वाला कपड़ा ले लो जरूर। जेरी कहाँ गई? दिख नहीं रही है घर पर। कहाँ गई जेरी? टोकरा गई ऑलरेडी तुम्हारे। रुको रुको,
अरे जेरी का अभी दिख रहा है उसको, पतला लेयर लिया है उसने अभी साड़ी। अरे जेरी कहाँ गई रे, जेरी कहाँ गई रे, जेरी जेरी जेरी। अरे जेरी कहाँ गई, दिख नहीं रही है आज तो। अरे दिख गई। हाय जेरू। क्या पसंद है क्या? बराबर ढूंढ के लेते हैं कहाँ से, अभी नहीं दिखेगा। जरूर डबल लेयर लिया है, टकराने वाली और थपा। इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया, स्पेशली जेरू के सारे जो इम्पोर्टेंट वाले माइलस्टोन्स थे। जेरू सिर्फ 4-5 महीने की थी शायद जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, सो आई गेस बहुत सारे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जेरू के हमने यहीं पे देखे थे, फ्रॉम क्रॉलिंग टू वॉकिंग टू सेइंग हर फर्स्ट वर्ड दे दो। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेस है ये हमारे लिए। हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे हमारे साथ आके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे हैं, तो हर सारी मेमोरीज़ इसी घर से जुड़ी है। हमारी पहली सेकेंड हैंड कार हमने इसी घर में ख़रीदी है। पंकज का अपना स्टूडियो रूम सबसे पहला जो हुआ है वो इसी घर में हुआ है। जेरू का ये नर्सरी स्पेस हमने साथ में डेकोरेट किया था। सो देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल मेमोरीज इन दिस हाउस। वेरी गुड। मेरे लिए ये सारा जर्नी काफ़ी इमोशनल भी था, इमोशनली ड्रिवन था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल चीज़ें मैं इस घर से जुड़ी हुई छोड़ के जा रही थी। बीट चीज़ें, बीट मेमोरीज़, बीट मोमेंट्स, बीट स्पेसेस। बट फिर वही रियलाइज़ हुआ कि यार ये घर हो या कोई भी घर हो, अगर मेरे साथ जेरू और पंकज है तो एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल एंड आई कैन जस्ट do my best whenever I get support from my family, from Pankaj's family, and when we are all together. So उसी के साथ मैंने फिर से ये अपनी जर्नी अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू कर दी एंड डिसाइड किया कि यार घर तो बस वही है जहाँ हम हैं। सो विद दैट नोट आप सबका हमारे इस छोटे से प्यारे से क्यूट से घर में स्वागत है। तिला तो बॉलच वाटतंय। पाईप आपल्याला ह्याला लागेल ना, अजून एक आहे वॉशिंग मशीनला लागेल नाही का? थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इस घर में अब हो चुका है, जो है मच्छर छिपकली जाली। मैं छिपकली। शी पापा, ये लड़की पापा के जूते पहन के जाना चाहती है घूमने। ये इतना जूम करके दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी शिफ्टिंग जर्नी का पार्ट बनने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस। इन केस इसमें से कोई भी पार्ट आपको रिलेटेबल या शेयरेबल लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड द मॉम एंड जेरी शो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू अगेन।